Hello बच्चों, let's see the question and the question is the solubility of a solute is 35 at 60 degree Celsius and 25 at 30 degree Celsius. हमें यहाँ पे बच्चों दो टेम्परेचर पे solubility given है solute की. If 200 gram of solvent is made to saturate with the solute at 60 degree Celsius, अगर हम यहाँ पे 200 gram of solvent add कर रहे हैं उस solution को saturate करने के लिए at 60 degree Celsius, so what is the amount of precipitate formed at 30 degree Celsius? तो हमें बताना है कितना amount of precipitate formed होगा at 30 degree Celsius. तो चलो बच्चों, let's see the key concept. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है बच्चों, हमें मालूम है कि हमारा जो सोल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक सोल्यूशन की, यानी कि अगर हम एक बीकर लें, इसमें हम कोई भी एक सॉल्वेंट ले लें, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, और इसमें अगर हम कुछ सोल्यूट ऐड कर दें, हमने यहाँ पे कुछ सोल्यूट ऐड किया, तो लेट्स से स्टूडेंट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी जो हमने सोल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट में वो हमने ऐड किया है x डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, जैसे कि हमें मालूम है कि सॉल्वेंट के बीच के स्पेस बढ़ जाता है एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडेड. तो अगर हम मोर सोल्यूट ऐड कर पाएंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा एंड लेट्स से वो y डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर. वो टेम्परेचर कितना हो गया है हमारा y डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है इस बीच में, मोर सोल्यूट इज एडेड, ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया. यानी कि हमने टेम्परेचर यहाँ पे क्या करा, हमने x डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर y डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है. लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं सिचुएशन को रिवर्स करूं, अगर मैं टेम्परेचर को y डिग्री सेल्सियस से x डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो स्पेस भी डिक्रीज होगा और जो सॉल्यूट है वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट. तो ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे. तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें इस क्वेश्चन के लिए, दैट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्युबिलिटी है वो है 35 और 30 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी है 25. जब हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन था तब 35 सॉल्युबिलिटी थी, लेकिन अगर हम उसे 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आए और तब सॉल्युबिलिटी 25 है, तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे. तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरीके से कि जब हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था तब उसमें सॉल्युबिलिटी थी 35, लेकिन जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो कुछ अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट होगा वो सेटल हो गया होगा बॉटम में, और वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्युबिलिटी एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 35 माइनस 25 दैट इज 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो होगा वो वहां पे प्रेसिपिटेट कर गया होगा. 35 ग्राम हमारा वहां पे सोल्यूट डिसॉल्व था 60 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जब हमने 60 से उसे 30 किया, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा स्पेस कम होगा सॉल्वेंट का, सोल्यूट कुछ बाहर निकल के आएगा, तो वहां पे हमने क्या देखा, सिर्फ 25 ग्राम डिसॉल्व रहा और 10 ग्राम वहां से प्रेसिपिटेट आउट हो गया. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस, वो हमने बता दिया है 10 ग्राम. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.